दूसरा राउंड कैसे बनाना है उसे आप देख लीजिए। 1 2 चेन लेने के बाद ये दूसरा राउंड बन रहा है। 1 राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब दूसरा राउंड किस तरह से बनाएंगे उसको अच्छे से आप देखिए। यहाँ पफ स्टिच, जहाँ पफ स्टिच बनाए थे वहाँ पफ स्टिच ऐसे 4 बार क्रोशिया पर लेंगे और लेने के बाद ये हमारा पफ स्टिच बन गया, एक चैन। और फिर इस तरह से 2 3 और ये 4 4 के बाद ये पफ स्टिच बन गया हमारा। 1 2 चैन लेंगे और चैन के बाद फिर से इस घर में ऐसे डालेंगे और डाल करके ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 2 3 और ये 4 5 हो जाएगा। तो फिर एक यहाँ से बनाएंगे, यानी पहले वाला घर से नहीं, ये 2 घर छोड़ने के बाद इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, इसमें ये जो बीच वाला जो था हमारा, ये बीच वाला में डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार इस तरह से। अब 2 चैन लेंगे और फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार इस तरह से। हो गया। और फिर से इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बन गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा बन गया। अब 2 चैन लेंगे और देखिए किस तरह से बन रहा है। 2 चैन लेने के बाद ये जो पफ स्टिच बनाए थे वहाँ पर फिर से हमें पफ स्टिच बना देना है। जहाँ पफ स्टिच है वहाँ पफ स्टिच बना देना है इस तरह से, एक चैन। और इस तरह से ये पफ स्टिच बन गया। इस तरह से ये पफ स्टिच 2 चैन और ये 2 घर छोड़ने के बाद इसमें ये बहुत जल्दी शॉल बन करके रेडी होता है। आप देख सकते हैं मैं कितना जल्दी बना रही हूँ। ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। और जहाँ ये हमारा 2 डबल क्रोशिया था वहाँ पे डबल क्रोशिया 2 बनाना है इस तरह से। और फिर 2 चैन बनाना है। 2 चैन बना करके फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे इस तरह से। और फिर ये जैसे पिछले बनाए थे डबल क्रोशिया 4 यहाँ पे, तो 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। हो गया। फिर 2 चैन के बाद ये जहाँ पफ स्टिच था हमारा उसमें पफ स्टिच, इस तरह से ये डिजाइन बन जाता है। 2 3 और ये 4 इस तरह से एक चैन और चैन के बाद इस तरह से बन गया। 2 चैन, 2 घर के बाद इस तरह से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है हर बार के तरह इस तरह से। ये 4 डबल क्रोशिया बन गया। और उसके बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक ही में और फिर 2 चैन और चैन के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 4 डबल क्रोशिया अलग अलग जो है फंदा उसमें डालना है इस तरह से। ये बन करके रेडी हो गया। 2 चैन और जो यहाँ पे ये 4 राउंड बन चुका है येलो वाला। अब ब्लू वाला लगाएंगे। ब्लू वाला लगाने के लिए इस तरह से बदली करेंगे, इस तरह से बदली करके इस तरह से 3 चेन 1 2 3 चेन बन गया। अब इस तरह से जैसे येलो वाला बनाया है सेम प्रोसेस वही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा इस तरह से। इस तरह से सेम प्रोसेस 1 2 और फिर इस तरह से 2 फंदे के बाद 4 डबल क्रोशिया और उसके बाद इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक ही फंदा में, फिर 2 चैन और इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया और इस तरह से यहाँ पे बनेगा 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 2 चैन
2 चेन, उसके बाद ये पफ स्टिच बनेगा इस तरह से। ये पफ स्टिच हो गया और एक चेन इस तरह से ये पफ स्टिच बन गया। फिर 2 चेन और चेन के बाद 2 फंदे के बाद फिर से इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसे बनाते जाना है आगे, और फिर मैं आगे बना करके दिखाऊंगी किस तरह से मैं बनाई। यहाँ पे ये शॉल का डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूब